अगर आप रोटी खाओगे तो आपको, या हरी सब्जी खाओगे तो आपको गैस होगी और बच्चे को भी गैस हो जाएगी, आपके दूध भारी हो जाएगा, बच्चा उसे पचा नहीं पाएगा। पानी पानी आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपका पेट फूल जाएगा। डिलीवरी के बाद एक नया ही सफर शुरू होता है जहां आपकी जिम्मेवारी हो जाती है डबल, आपकी और अपनी नन्ही सी जान का ध्यान रखने के लिए। और अगर यही डिलीवरी हो रही हो गर्मियों के मौसम में, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में, तो ये जिम्मेवारी ट्रिपल हो जाती है। अपना और बेबी का ध्यान भी रखना है और इस गर्मी के मौसम से भी खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। जैसे ही आप डिलीवरी के बाद घर पहुंचते हो तो सबके सामने प्रकट हो जाता है एक गिलास दूध, एक प्लेट लड्डू और बहुत सारी सलाहें कि ये खा लो, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, बच्चे को ऐसे प्रोटेक्टेड रखो, और भी बहुत सारी सलाहें। बट इस वीडियो में मैं आज आपको बिल्कुल सही सटीक सलाह देने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी इस गर्मियों के मौसम में होने वाली है तो आपको क्या क्या चीजों का सेवन अपनी डाइट में जरूर करना है, अपनी अच्छी पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए, अच्छी हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए और गर्मी से भी प्रोटेक्शन रहने के लिए। इस वीडियो में मैं आपके जो हमारे कल्चरल मिथ्स हैं कि आपको ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, वो सब भी क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि आपको डिलीवरी के बाद क्या खाने की सलाह दी गई थी आपके दादी नानी के नुस्खे के द्वारा? मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो। डिलीवरी के बाद की डाइट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, हर कोई इसके बारे में इतनी क्यों बात करता है, दादी नानी इतना कुछ खिलाने पे क्यों लगे रहते हैं? तो एक अच्छी पोस्टमार्टम डाइट जो है उसके मेनली 3 एम होते हैं। मदर की रिकवरी अच्छे से हो सके, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से आ सके और बेबी को भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो इसलिए अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं सारे फूड आइटम डिस्कस करना जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। 1 बाय 1 मैं आपको फूड आइटम्स बताऊंगी, उसमें आपको कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और क्या चीजें आपको लेते समय ध्यान रखनी है, वो मैं सबके बारे में बताती चलूंगी। सबसे पहला फूड आइटम है घी और लड्डू। मेरा फेवरेट, दादी नानी का फेवरेट, सबसे फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, घी और लड्डू। तो क्या घी और लड्डू पोस्टमार्टम आपको खाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि घी एक एनर्जी डेंस फूड है। और इन जो ये पोस्टमार्टम डाइट में हम लड्डू बनाते हैं, इसमें हम लोग गोंद डालते हैं, मेथी डालते हैं, अजवाइन डालते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत एनर्जी डेंस है। दूसरी चीज, ये गैलेक्टोगॉग्स है, दूध की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करती है। एनर्जी डेंस होने की वजह से आपको रिकवरी में हेल्प करती है। अब आपको लड्डू खाना चाहिए, पर कब से खाना शुरू करना है तो ये ध्यान रखिए। देखिए, पहले 1 हफ्ते तक गैस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन दोनों में। तो पहले 1 हफ्ते आप कोई ज्यादा हैवी फूड नहीं लें। आप हफ्ते भर बाद ये शुरू करें। सिजेरियन के एटलीस्ट 10 से 15 दिन बाद आप लड्डू लेना शुरू करें। कितने आप एक दिन में कितने लड्डू ले सकती हैं? तो मैक्सिमम 1 लड्डू, वो भी कोई इतना बड़ा नहीं, एवरेज साइज का 1 लड्डू आप एक दिन में ले सकती हैं। अवॉइड करना है कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में लड्डू नहीं लें क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट आफ्टर अ मेजर मील नहीं लें क्योंकि उससे भी गैस की समस्या हो सकती है। सो आप इवनिंग में, दोपहर में लड्डू लेना प्रेफर करें। दिन में 1 लड्डू इज ओके। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि लड्डू में शुगर कंटेंट आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। बाकी ये जो गैलेक्टोगॉग्स होते हैं, जीरा, सौंफ, अजवाइन, गोंद, ये सब आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको 7 से 10 दिन बाद लड्डू लेना शुरू करना है। मॉर्निंग में भूखे पेट में लड्डू नहीं लेना है। एक दिन में 1 ही लड्डू लेना है। मेजर मील्स के बाद में नहीं लेना है और लड्डू में शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है दलिया और खिचड़ी। ये भी दादी नानी का फेवरेट होता है कि सॉफ्ट दलिया खिचड़ी, बहुत सारा घी डाल के वो खिलाओ, बहुत अच्छी रिकवरी होगी। पर अब इसमें क्या ध्यान देने की बात है? देखिए, दलिया खिचड़ी बहुत अच्छी चीज है, इसमें होल ग्रेन्स है, हम इसमें मूंग की दाल डाल के एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, एंड इसमें घी डलता है तो एनर्जी डेंस हो जाता है। पर ये हम एज अ मेजर मील लंबे समय तक नहीं रख सकते। हमें क्या करना है, पहले 2-3 दिन तक इट इज गुड। आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 दिन तक आप दलिया खिचड़ी ले सकते हैं, उसमें मूंग दाल डाल सकते हैं। बट तीनों टाइम दलिया खिचड़ी, ये गलती आपको नहीं करनी है, बिकॉज वो फिर आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो सकेगी। आप डिलीवरी के बाद 10-15 दिन तक 1 मील दलिया या खिचड़ी ले सकती हैं। उसके अलावा बाकी 2 टाइम आपको दाल, रोटी, सब्जी लेनी है। दलिया खिचड़ी में एक कटोरी दलिया या खिचड़ी में आप 1-2 चम्मच घी ऊपर से डाल सकती हैं। बहुत सारा घी नहीं डालना है। आप उसमें वेजिटेबल्स डाल सकती हैं,
आप उसमें मूंग दाल डाल सकती हैं प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करने के लिए, और 1 या 2 चम्मच घी डाल सकती हैं। एंड तीनों टाइम दलिया खिचड़ी नहीं खाना है, मैक्सिमम एक टाइम, वो भी 10 से 15 दिन के लिए। बाद में आप दाल रोटी सब्जी नॉर्मल ले सकते हैं। नंबर 3, हरी सब्जियां और दाल और रोटी। अक्सर बड़े बुजुर्गों का ये मानना होता है कि अगर आप रोटी खाओगे तो आपको, या हरी सब्जी खाओगे तो आपको गैस होगी और बच्चे को भी गैस हो जाएगी, आपके दूध भारी हो जाएगा, बच्चा उसे पचा नहीं पाएगा। पर ये एक बहुत बड़ा मिथक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हरी सब्जियां जैसे कि घिया, तोरी, अपना पालक, मेथी, ये सब चीजें आप जस्ट आफ्टर डिलीवरी लेना शुरू कर सकती हैं। इनफैक्ट ये आयरन कंटेंट, हरी सब्जियों में आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो जो डिलीवरी के समय ब्लड लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है दाल रोटी सब्जी के समय, जो ये रोटी और दाल हम बनाते हैं इसमें हमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं डालनी, क्योंकि गैस की समस्या होने का रिस्क रहेगा। बहुत ज्यादा हमें घी या तेल नहीं यूज करना कुकिंग में। नॉर्मल घर के घी में या घर के ऑयल में हम कुक करी हुई सब्जी बिना ज्यादा मसाले की जस्ट आफ्टर 2nd डे ऑफ डिलीवरी आप लेना शुरू कर सकते हो। इससे गैस नहीं बनती है। ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला नहीं डाले, बहुत ज्यादा घी तेल नहीं डाले। सब्जियों में आपको क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, पर्सनल मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पोस्टमार्टम में आलू आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, गैस की समस्या हो सकती है। अगर आपको थायराइड है तो आपको गोभी और गोभी से रिलेटेड फैमिली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी गोभी, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी आप सारी प्रॉपर्ली कुक्ड हरी सब्जियां ले सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ दलिया खिचड़ी पे नहीं रहना। दूसरे या तीसरे दिन के बाद आप प्रॉपर 2 टाइम एटलीस्ट रोटी और सब्जी ले सकती हैं। चौथी और सबसे जरूरी चीज, पानी आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपका पेट फूल जाएगा। मैं नहीं, दादी नानी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जब, इवन मेरा सिजेरियन है, मेरी जब डिलीवरी हुई थी, मैं दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीती थी, और मेरा पेट अभी फूला हुआ नहीं है, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो चुका है। तो देखिए, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दौरान इतना ब्लड लॉस हुआ है, इतना कुछ मदर ने सहा है, बॉडी को रिकवरी के लिए समय चाहिए, मसल रिकवरी के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपके बॉडी के वाटर लेवल्स मेंटेन रहने चाहिए। तो इसलिए 2 से 2.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। वो आप किसी भी बहुत ज्यादा चिल्ड पानी आप नहीं ले, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले ले, मटके का पानी ले ले। गर्म पानी लेंगे तो और भी ब्लोटिंग कम करने में हेल्प करेगा। अगर आप 2 से 2.5 लीटर पानी पीते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन का चांस नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी मिल्क सप्लाई भी मेंटेन रहेगी। तो जो दादी नानी जो ये बोलते हैं पेट फूल जाएगा, नहीं, पानी पीने से पेट नहीं फूलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फल पे, क्योंकि अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो हाइड्रेटिंग फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में जरूर लेने हैं। सबसे बढ़िया है पपाया पोस्टपार्टम में लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे जरूरी चीज ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, लोकिया डिस्चार्जेस से अच्छा होता है, एंड जल्दी क्लियर भी हो जाता है। नंबर 2, अभी गर्मियों के मौसम में आप तरबूज, खरबूजा ये ले सकते हैं, बॉडी के वाटर लेवल्स को मेंटेन रखेगा। आम अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि हमें खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। नहीं, फ्रूट्स में बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स हैं, वाटर लेवल्स अच्छे हैं, फाइबर है, तो ये आपकी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, रिकवरी में बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इंस्टेड ऑफ जूस आप होल फ्रूट ले, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। डिलीवरी के बाद में मैंने क्या क्या चीजें ली थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा सिजेरियन सेक्शन था, जब मैं डिस्चार्ज होके तीसरे दिन पे घर पे आई थी, तो मैं मॉर्निंग में लेती थी अपना ये प्रॉपर मील, दलिया या खिचड़ी मैं मॉर्निंग में लेती थी। उसमें मैं 1-2 चम्मच घी डाल लेती थी, साथ में मैं दूध लेती थी। उसके बाद फिर मिड मील अराउंड 11 बजे के करीब मैं कोई ना कोई फ्रूट जरूर लेती थी। अराउंड लंच टाइम में मैं रोटी या फिर दाल या कोई भी हरी सब्जी, 1 या 2 चम्मच घी जरूर लेती थी। कई बार मम्मी हलवा बना देती थी, तो अगेन एनर्जी डेंस फूड हमारे साथ जा रहा है। फिर मैं बीच में 4 बजे के आसपास कोई पनीर या फिर कोई सीजनल फ्रूट या फिर कोई ड्राई फ्रूट शेक, कई बार नारियल पानी, ये ले लेती थी।
इवनिंग टाइम में अगेन रोटी सब्जी ही मैं लेती थी। अगर लड्डू होता था तो लड्डू मैं इवनिंग में दूध के साथ ले लेती थी। तो इस तरह से दिन में 4-5 छोटे छोटे मील्स हमने लिए हैं, जिससे गैस के चांसेस भी कम होंगे, कंप्लीट मील भी होगा, पानी भी खूब जाएगा, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो ये सब चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। पानी पीने से पेट नहीं फूलता है, बहुत सारा खाना खाने से पेट नहीं फूलता है। अगर आप हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके गैस नहीं होगी, बच्चे को उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से एक आप पौष्टिक खाना मेंटेन रखें आफ्टर डिलीवरी। अब बारी आ जाती है क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है या क्या चीजें नहीं खानी है। देखो, बहुत सारा घी नहीं खाना कि आप एक एक कटोरी भर भर के घी की खा रहे हो, घी ऊपर से तैर रहा है वो आप खा रहे हो, नहीं। नंबर 2, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें आपको नहीं खानी, डीपली फ्राइड फूड आपको नहीं खाना, अगेन वो गैस की प्रॉब्लम करेगा। जंक फूड आपको नहीं खाना है बिकॉज आपकी बॉडी उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं है टू डिजेस्ट सच थिंग्स एंड यस इट कैन अफेक्ट योर बेबी एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बॉइलिंग हॉट पानी पीना है, ये भी एक गलती करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप पी सकते हैं। तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा दलिया खिचड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉपर दाल सब्जी रोटी तीसरे दिन से आफ्टर सिजेरियन खाना शुरू कर सकते हैं। पानी भी आपको खूब पीते रहना है, नारियल पानी आप पी सकते हैं। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको इस गर्मी के मौसम में डिलीवरी के बाद अपने खाने की चीजों में ध्यान रखनी है। इसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर अभी भी आपको किसी फूड आइटम के बारे में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और बाकी आप आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि आपकी पसंद की वीडियो में लेकर आ सकूं। और आगे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।